जाए जहां बना दुश्मन जोरो नहारे महाराज के बोल रहे वाले जय 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 दुख झनकार रहे। स्वामी एक तपस्वी सेना से अंगदिक वानर आया है, अपने को राम दूत बताता है, तुलसीदास स्वदेशा लाया है, खड़ा है मस्त हाथी की तरह महाराज की ड्योढ़ी में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं दरबारे उसको शाही में। महाराज यह वही वानर होगा जो अभी हाल में आया था, दूतों ने जिसका जिक्र किया, घर घर में जिसका छाया था, वो उचित द्वार से उसको भी कारागृह में भिजवा दे, जो रस्ते में ही संध्या से फिर सूली को से चढ़ा दे। दीवान हुआ दीवानों का ये प्रस्ताव बड़े विचार का है। वह वानर नहीं, वह नार है जो कातिल राजकुमार सा है। उचित करे स्वागत उसका, आदर से उसे बुला ले, उस योद्धा को चतुराई से हम अपनी ओर मिला ले। बात रही से ज्यादा की, उसकी मुझे परवाह नहीं, मैं बदनामी का टीका था, मेरा सच्चा पुत्र नहीं है। राजदूत का पद अनुचित है, इसलिए गलत नहीं है। तू कौन, कहां से आया है, क्या है तेरा नाम, किस कारण यहाँ पे आया है, क्या है तेरा नाम? लंकापति रावण महाराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का, बालक बाली राज का हूँ। मुझसे पिता और आप में था सच्चा प्रेम और दोस्ताना, कुछ आपको नेक सलाह दे दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। ओ बने, मैं समझा नहीं तेरे ये कला, याद मुझे आता नहीं, कौन बारी कौन राम? महाराज को याद नहीं, कारण तब घोर घोषणा थी जब बाली काट के कैदी थे, उस समय आपको पूछा थी, इसलिए माफ करता हूँ मैं। ये सब बातें हैं नफरत की, पर मुझको इसमें संदेह नहीं। एक बात है, कौन सी बात? तो भगिनी श्री शूर्पणखा जी को तुम रोज महलों में देखते हो, इसलिए जम्मा है मुझको, श्री राम को कैसे भूलते हो? अब जान गए श्री राम को, और जरा और पहले दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुरी में, कथा स्वयंवर की कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुरनायक है, वानर जाति की बात क्या, सुरनर जिनके अब अपना परिवर्तन तुम साफ साफ बतलाता हूँ, अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का बेटा आया। क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही पाप का पायक है, क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तू पैदा होता ही मर जाता तो होता ये आकाश नहीं, तपस्वी का दूध कहाने में आती है तुझको याद नहीं, जो घाती तेरे बाप का है, अफसोस अफसोस तू उसका दास हुआ, जो मित्र तेरे बाप का है उसका न तुझे फास हुआ, इससे तो तू मेरा होता,
या मेरी ओर हिला हमला तो देख भानु प्रताप मेरा तेरा ये कमल हिला होगा। अब भी यदि तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। अच्छा तो महाराज को सेनापति की जरूरत है। महाराज ने मैं सेवा करता, पर मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ, बनो तुम्हारा सेनापति इतने बल और वीरता कहाँ। महाराज सेनापति की जो जरूरत हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार पर कोई ऐसे कहने को ऐसे स्थान पर रहने का अलबत्ता एक विवेचन ही इस कार्य को कर सकता है। सेनापति की बात क्या, राजपाट भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका लंकापति राजा रावण के लिए बस एक अकेला ही रह जाएगा सारे कुल के तर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर भेदभाव उज्जवल अपना दर्पण करिए श्री राम से संधि सीता उनके अर्पण करिए। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन बातों पर। पहले तो भेद भविष्य को सिर्फ रखे मेरे चरणों को, फिर तोरण से तू समुद्र का मुझे दे राजा समाज सलामी में, फिर हनुमान के हाथ बांध कर दे मेरी गुलामी में, फिर तिनका दबाए दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े राम लखन दोनों भिक्षा मांगे प्राणों की। बस ये ही है या कुछ और भी? ये बातें तो मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा सिर्फ बातें मामूली है, और जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे, फिर माल विभीषण आपका उसको दीदे डालेंगे। वो जितनी हानियां हुई अब तक वो हम सब पूरी कर देंगे, पर महाराज एक हुई महाहानि कौन सी हानि? वो कैसे पूरी कर देंगे? वो जब महलों में जाओगे तब नजरों में आएगी बगली स्वरूप दिखाती कैसे जोड़ी जाएगी? ओ पत्रगा बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म और बेगैरत मुनक्किद बिल्कुल ना मुमकिन हो, ऐसा कुल फिर क्यों न करे जिस कुल में तेरा जैसा पैदा लाल हो। अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि अब इस ईश्वर को दुनिया में तेरा रहना मंजूर नहीं। अफसोस मेरा आना यहाँ बेफायदा हुआ। और क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? अरे आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी? नहीं ताकत थी तो तुझमें, मेरे पास चला आता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। और पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कर कोई तरकीब करना रावण, तू अपनी जान बचाने की सबसे बात कर कमकर, जुबा को रो हो जाए। ये तेरी क्या हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की? भला उनमें क्या ताकत है? आकर इतना तकबर जान रोज फानी है, ऐसे आला हो तुझे नहीं बाकी निशानी है। दूर हो जा, क्यों मुफ्त में
को पढ़ाए। वो पढ़ाए होंगे महाराज। जिस दिन से आप आपे में अगर तो अकल मारी गई, अकल के बुढ़ापे में। जुबान को रोक ओ जाहिल, क्यों वक्त लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे कुछ अकल भी सिखाई। वो अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है। बस इसी अकल के अब खाक तेरी लंकाना होना है। शायद तुझको ये खबर नहीं, मैं आपद का पर काला हूँ। जिससे दिक्पाल टैगते हैं वह मत और मत वाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, कुबेर, इंद्र सब इन बाणों से थर्राया है। सूर्यदेव मेरे संकेतों से पूरब से पश्चिम को जाता है। इच्छा से परमदेव शरदाता और गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, लोक में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करने वाले हैं के तो करते हैं, कहते नहीं। ये मिसाल भी आप जानते हैं। जो गरजते हैं बरसते नहीं। महाराज कभी बात आ गए पानी रात से मिलने कुछ छोटे छोटे बच्चों ने ये रखा योद्धापन में, फिर गुरुशाला में बंद था और अच्छी तरह सताया था। तब दया गई वाली को आकर के तुम्हें छुड़ाया था उस रोज शस्त्र बाहू जी ने। और जब शान किरकिरी करती थी तो कुछ याद है? जिया शंबर ने धनवे ने शान ले ली थी। तुम कहते हो चीज काट काट शंकर के पेट चढ़ाए हैं। जादूगर सब शरीर काटे और योद्धा नहीं के लड़े हैं। तुम बार बार ये कहते हो मैं हट्टी और क्रोधी हूँ। एक बार मुझसे तो कहो बलि काका के ये तीखी तीखी बात कही उन तपस्वी बच्चों में बल बुद्धि और ज्ञान ने। और इन बाप ने जब जाना तब देश निकाला किया उन्हें। रोता है नारी प्रेम है इस दुखाने आगे राम है। मेरे रंगी चलो महाबली सब मानो पक्षी के नाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का बस एक ग्रास बनाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है निश्चय ही उसको गो हत्या का भारी हाथ लगता है। पकड़ो इस ठीक बंदरे को, रस्सियां लाओ बांधने को। लोहे की छड़े गर्म करके झुलसाओ इसके तन को। मुखिया बलवान सब इधर आओ, मेरा आदेश फरमाओ। जाओ रामा दल में जाओ और भालू और बंदरों को खाओ। और बनवासी तो लड़कों को मेरे समुख पकड़कर बांध कर ले आओ। और ये कार्य जरा भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम भी जाओ। और झूठे नारी चोर मूर्ख जो तूने नया सब काम किया ले आओ। बुरा भी अगर अभी नहीं आराम किया आंखों से देखा चमत्कार श्री रामचंद्र के प्रसिद्ध का। और जिसके सेवक में विश्वास है उसका स्वामी है कितने अरे डंका है बस दूल्हे में निश्चल बसते हैं। वानर की तो बाप क्या फल खाकर देख छोड़ते हैं। सागर को कैसी गैस कहा तालाब से जाकर मेल करे। हर दीपक में इतनी शान का सूरज से जाकर मेल करे। तपस्वी है गन्ने समान, मेरा हट चढ़ाती है। क्यों अनजान सी
बातें करे, जानकी साथी है। अनजान जानकी नहीं, अब जानकी फांसी है। जावे जानकी खैर नहीं, अब जानकी प्यासी है। तू अपना को सताएगा तो सुख न कभी पाएगा। पापी इन जुल्मों का बदला आज नहीं कर पाएगा। अरे जिन इनके गुंडू कहता है, इनके देखो इनमें अच्छा लेता तुम्हें भिक्षा, देखो इनमें कितना बड़ा है। अरे ये कौन मेरा प्रतिबंध है, कोई गिरा गया। श्री रामचंद्र जी जानेंगे मैं सीता को देखना, बहुत पछताओगे और अपनी शर्तों से मुकर जाओगे। बिना शक अंगद का वचन उसकी पूरी जान के साथ है। बेटा मेघनाथ, जय पिताश्री। तुम उठो और इसके पांव को जमीन से क्या संसार से उठाकर फेंको। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। चलूंगा जिस क्षण पर मैं महाभूचाल आएगा। सभी तो चीज क्या है, गगन भी कांप जाएगा। मुझे से काल हूं मैं, तो मेरी क्या पाव आएगा। भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजरें हिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिलाता हूँ। नजरें मेरी तरफ रखना, पाँव कैसे उठाता हूँ। आज अजब कटु से भाला पड़ा है। मैदान में आएगा तब देखा जाएगा। भाई कुंभकर्ण, अब तुम्हारी बारी है। जो आज्ञा भागला सिंह। उठाया जब कदम इसका उठाने को नहीं मिलेगी जगह, इसको कहीं मुंह छिपाने को। मेरी शक्ति में आए सारी शक्ति उठाने को। समझ जा अब मैं आता हूँ तेरा पैर उठाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इन भुजाओं में। पाँव तो क्या चीज, बल्ले बचारी सारी खुदाई में। इस लड़के से क्या सर खड़ा। जब कोई वीर योद्धा मैदान में आएगा तो देखा जाएगा। देखो, अब तुम्हारा वार है। मैं अपनी वीरता का जौहर दिखाता हूँ। नजरें मेरी तरफ रखना, पाँव इसका उठाता हूँ। हुक्म होता अभी मैं पाँव के टुकड़े 1000 बनाता हूँ। सावधान होकर मैं तेरी ओर आता हूँ। मैदान में आएगा तो देख लूंगा तुझको। आज तुम्हारी ताकत को क्या चिड़िया चुप गई? क्या कोई भी शूरवीर ऐसा नहीं जो इस लड़के का पांव उखाड़ सके? खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। अगर कोई और बाकी है उसको भी बुला ले तू। वक्त है रावण, तू अपना प्रण निभा ले तू, और इसी प्रण से लंका को बचा ले तू। या फिर ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह में थूकेगा। अरे बंद रे, क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? और मामूली सी बात के लिए क्यों मैदान से बाहर आ रहा है? मैं अभी तेरे सारे अरमान
सारे तोड़ दूंगा और तेरा पांव जमीन से तो क्या इस दुनिया से ही उखाड़ दूंगा। हुआ क्यों हो जरा होश में आ रावण, और नाहक मेरे कदमों में ना सिर झुका रावण। अगर तू अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है तो जाके श्री राम के शीश झुका रावण। हाँ, मैं इतना वादा तुम्हारे साथ करता हूँ, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करवा दूंगा। और दशा अब नहीं बिगड़ी, अगर तू अपनी होश में आ जाए तो तेरे सारे गुनाहों को माफ करवा दूंगा। जा हट जा, परे हट जा, वरना पूरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा या तू बुरी तरह चिल्लाएगा। जा कह दे उन तपस्वी बच्चों से तैयार हूं मैं युद्ध करने के लिए, या उल्टे पैर दौड़ जाए, क्यों आए या मरने के लिए। अरे महाराज, बस इनके खुद पे बैतूल तड़प रहा है और इनकी तो सिर्फ बातें बनाने की हिम्मत है। अच्छा, हमारी तरफ से जंग का ऐलान तय कर ले अपनी रानियों से। हे लंका के नाम कौन कौन सी रहेंगी, सतिया तेरे साथ सतिया बदला निकल जाओ। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूध भेजकर क्षमा की संधि की प्रार्थना करता है, परंतु उन्हें मालूम नहीं ये रावण की नाक है। इससे बड़े बड़े देवता भी खौफ खाते थे। अब तो उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा और लंका पे चलने का मजा सिखाऊंगा। दाश्री, यदि ऐसे ऐसे लंका में आएंगे तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। माना अंगद का पांव जमीन से हिला नहीं, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का मौका बिल्कुल मिला नहीं। अरे पांव जमाना तो एक कला, ये तो साधारण मनुष्य भी जमा सकता है। इन बातों को जाने दीजिए और सेना को तैयार रहने का हुक्म दीजिए। अब सभा समाप्त की जाती है और कल के युद्ध की कमान बेटा मेघनाथ तुम्हारे हाथ में दी जाती है।